बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सूबे सिंध के हवाले से और बिलखुसूस कराची शहर के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, जो परेशानियों की बातें हो रही हैं, जो मसाइल की रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें दिखाई जा रही हैं, इस पर सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है अगर गुफ्तगू करते हैं तो यहाँ की जो पॉलिटिकल मेन पार्टीज़ हैं, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, वो आवाज़ उठाती हैं। उसमें जाहिर है सर फहरिस्त शहरी जमात की अगर हम बात करें तो MQM पाकिस्तान है और वो ये दावा करती है कि वो शहरी जमात तो है सो है, लेकिन कराची के अलावा बाकी मानदा सिंध के भी मसाइल के ऊपर उसकी कड़ी निगाह है। लेकिन इस सब तनाजुर में अभी हमने देखा, बात शायद ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन 15 जनवरी को जब ऐवान सदर के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पेश की, तो वफाक के एक वजीर हैं जिनसे आज हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे, उन्होंने कहा कि मैंने वो तकरीर या वो सारा जो मामला है, जो कारकर्दगी है, वो नहीं देखी है, लेकिन बहरहाल उन्होंने हमें होमवर्क दे दिया है कि अब हम जरा ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ नहीं किया है और क्या दिखाया जा रहा है और क्या होना चाहिए था। इंपॉर्टेंट शख्सियत है कराची की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट है और हमेशा रेलिवेंट रहने वाली ये जमात है। मेरे साथ आज मौजूद है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वजीर तालीम, चेयरमैन MQM पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खालिद भाई, हमेशा की तरह मैं ये कहती हूँ कि सवालात की एक फहरिस्त हमारे पास होती है, लेकिन इब्तिदा में मैं ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो सान्या गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट जाहिर है जमा भी हो गई है और ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर तक पहुँच भी चुकी है। मेरी इत्तलात के मुताबिक, गलत या सही आप बताइएगा, आपकी जमात ने उसको यकसर ज़ाहिर मुस्तरद तो किया है। क्या फाइंडिंग्स हैं? आप जो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि मौजूदा सिंध हुकूमत आपके इस मुतालबे को तस्लीम करेगी या मानेगी, और नहीं मानती तो व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू? नहीं, हम तो 40-45 साल से वही बात कर रहे हैं जो नहीं मानी जा रही, और असल जो चीज़ मनवाना है तो वो मनवा ली थी, वो थी हमारी शनाख्त। जहाँ तक मामला है गुल प्लाज़ा की जो रिपोर्ट है, जी। उसके लिए किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। 17 साल से सिंध के अंदर एक ही हुकूमत, एक ही जमात की हुकूमत है, ठीक है। कोई कोalition भी ज़रूरत नहीं जी। उनको, और माशाअल्लाह कौमी इत्तेफाक राय से हुकूमत कर रहे हैं वो। उनकी तमामी जो ज़रूरत जिनसे होती है, उन तमाम लोगों से ही उनकी एक पार्टनरशिप है। ऑलराइट। उनके रास्ते में कोई परेशानी नहीं है, अपोज़िशन ऐसी नहीं है, उनके इत्तेहादी ऐसे नहीं काम नहीं करने दिए जा रहा हूँ। तो शहर में और इस सूबे में जो भी अच्छा होगा और जो भी बुरा होगा, उसकी ज़िम्मेदार एक ही भाई जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो बिलावल साहब शायद उस दिन वो सब कुछ बता रहे थे जो अच्छा हुआ है, और उनको बजा तौर पे उसका सहरा लेना चाहिए। कोई हम तो नहीं कह सकते कि ये अच्छा काम हमने भी किया है आपके साथ मिलके। 17 साल से उन्हीं की हुक्मरानी है। तो गुल प्लाज़ा की जो रिपोर्ट है, मेरे इत्तला के मुताबिक शायद हुकूमत भी हिम्मत ना कर सके उसको कबूल करने की, उसकी अच्छा। असल शक्ल में। आ, गुल प्लाज़ा से पहले तीनों बड़ी जो सानियात आग लगने के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुए हैं। दुरुस्त फरमा एक रहे हैं। पिछले दौर में हुआ और दो इस दौर में हुए हैं। तो ये वैसे किसकी ज़िम्मेदारी है? ये अगर इनसे पूछा जाए कि उस वक्त पर ये एम्बुलेंसेस कहाँ चली गई थी, क्यों नहीं पहुँच पाई? एक तो ये बदनसीब शहर है जी। जिसमें सरकारी एम्बुलेंसेस आपको खाल खाल नज़र आएंगी, दुरुस्त फरमाया। और जो फलाही इदारे हैं उनकी एम्बुलेंसेस जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, जी। चाहे ईदी साहब हो, MQM हो, और छिपा साहब हो, या और बहुत सारे, अमन फाउंडेशन हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ इसी शहर से था, लेकिन इनकी सहूलत पूरे पाकिस्तान के लिए थी। अच्छी ऐसे बात। ही ना, पूरे दुरुस्त बात। पाकिस्तान के लिए थी। लेकिन यहाँ की जो सरकारी एम्बुलेंसेस अस्पताल हैं, वो उस दिन अवेलेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो छुट्टी का दिन था। मुलाजमिन सारे शहर के हैं नहीं, वो छुट्टी में चले जाते हैं अपने गांव। इसीलिए आप देखते होंगे जो वीकेंड्स पे कराची के जो ये सिग्नल्स हैं वो यूं करके जल बुझ रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐसी तरह करके चले जाते हैं, क्योंकि बेचारे सारे पुलिस वाले अल्हम्दुलिल्लाह उनका ताल्लुक़ इस शहर से है ही नहीं।
और इतनी परवाह है सिंध गवर्नमेंट को कि सारे नज़र रखने वाले कराची पे लाके लगा दिए हैं। और मैं बड़े एफिशिएंट पुलिस वाले हैं, गली गली में जाके रोज़ाना की बुनियाद पर वो सरकारी और गैर सरकारी चालान कर रहे होते हैं। तो एम्बुलेंसेस से लेकर और फायर ब्रिगेड तक, और फायर ब्रिगेड के अमला मैं समझता हूँ कि उसका कोई कसूर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, उसके पास कोई कोई इक्विपमेंट आज नहीं की जदीद अहद का नहीं, एमक्यूएम के दौर में दिया गया भी कोई चीज़ नहीं है। है। और आप पहले बताइए। ये गिनाएं कि जो कुछ है वो किस दौर का है। आखिरी दफ़ा जो 7-8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं ना, इक्विपमेंट आए हैं, हमने फेडरल गवर्नमेंट से दिलवाए। ठीक है, ठीक है, शायद खाकान अब्बासी थे उस वक्त। ये जितनी आई हैं या तो डॉक्टर फारूक सत्तार जब मेयर थे उस वक्त आई हैं, या जब मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कमाल नाजिम थे उस वक्त आई हैं। ठीक। तो ये 17 साल में कराची मुकम्मल तौर पे जिनके रहमो करम पे है, सिंध के बजट का 97% वो देता है, और बाकी जो 3-4% है वो हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह सक्कर देते हैं। तो इस 17 साल में, बल्कि 15 साल में, 17 साल में और बढ़ गया होगा रकम, तकरीबन 22,000 अरब मिले हैं दरअसल नेशनल फाइनेंस कमीशन ठीक। से। वो कहाँ लगे? इसकी रिपोर्ट भी तो तैयार होनी चाहिए, कहीं तो लगे होंगे। आप कहते हैं पूरा लड़काना बना दिया है भाई, तो बन गया है क्या? या लड़कानों को कोशिश की है मोजोदड़ो जैसा बनाने की, क्योंकि लड़काने की शनाख्त है ना। तो कहाँ लगे ये पैसे? कराची में लगे हैं। अच्छा, ये 22,000 अरब मिले हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट को भी तकरीबन आप 60% ना समझे, 50% समझ लें जी, कि कराची देता है। तो इसका 11 मतलब है कि 22,000 अरब में से 11,000 ठीक है, अरब तो सिर्फ कराची के लिए थे। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनको इस बात में क्या शर्म थी कि जब हुकूमत के बारे में वो दावा करते हैं कि उनकी है, तो ये एतराफ़ जुर्म भी कर लें कि गलती उनकी है। और किस पे डालेंगे आप? एमक्यूएम पे डालेंगे। यानी क्या अजीब मामला है, जिस शहर पे जो आप पे डाला था वो भी तो वापस हो गया ना? सभी जी, वो टॉर्चर सेल से लेकर और जिनापुर के नक्शे तक, हर आखिरी तो हर बल्दिया लोगों के हर ज़हन में हर ताज़ा है। उस आदमी ने जिसने इल्ज़ाम लगाया था वापस लिया है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये होने के बावजूद भी ना मीडिया को, ना सियासत को, ना रियासत को, वो बार-बार एमक्यूएम का ज़िक्र उन्हीं झूठे इल्ज़ामात से वाबस्ता होके करती है। अच्छा, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में 2 अहम बातें की हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ। आपने कहा कि वीकेंड पर अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हुआ, तो शहर में उसको रेस्क्यू करने के लिए लोग ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो बकौल मुझे ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं कि वो मकामी नहीं है, ज़ाहिर है वो दीगर शहरों से वैसे तो आते हैं गाँव। वीकडे में भी हुआ, तो लोग जान बचाने के लिए अपने गाँव में भाग जाएँगे ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब? आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये बहुत आप आसान और सहल अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत अलार्मिंग बात कह रहे हैं आप। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये शहर गैर मुकामियों के हाथ में है और वही वहाँ पर बैठे हैं, वही सरबराह हैं, उनका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट शहरियों को हादसात की सूरत में। कराची के लोगों को पानी कौन फराहम करेगा? उसका उसका फैसला कराची के लोग तो नहीं करते। फिर जामशोरों में बैठा हुआ कोई कभी कर रहा होता है, कोई दादू में बैठा हुआ कर रहा होता है। कराची में कचरा कैसे उठेगा, हुँ, इसका फैसला कराची का कोई क्यों खालिद नौजवान। मकबूल सिद्दीकी साहब क्यों? क्यों? सवाल ये है, आप सब शामिल हैं इसमें। कैसे? ये जो कराची की आवाज़ उठती है, आप उसको गद्दारी करार दे देते हैं, फिर सवाल करते हैं। इसके बजाय कि जवाब दें, ये जो जर्नलिज़्म है, इल्ज़ाम लगाने के लिए थोड़ी है, तहकीक करने के लिए है। तहकीक करने के लिए ना। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज़्म भी कोई चीज़ होती है ना, उसके बाद छन के फिर सवाल आता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इल्ज़ामात, चलें इसको मैं दूसरे अंदाज से पूछ लेती हूँ। आपकी तमाम तर नहीं, अदवार में 40 साल के, ये सब तो अच्छा। कौन ये कचरा उठाने का इख्तियार वसीम अख्तर के दौर में भी किसके पास था? वसीम अख्तर के पास था। या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वज़ीर आला देखते थे, या वज़ीर बल्दियात देखते देखिए थे। खालिद मकबूल नहीं, सिद्दीकी नहीं, साहब, मेरी बात सुनो ना। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप हाँ या नहीं कहें, आप दुरुस्त फरमा रहे मैं हैं। और किसी के दौर की बात नहीं कर मैं रहा, आपकी बात से, एमक्यूएम के मेयर के दौर की बात कर रहा मैं हूँ बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। कि वसीम अख्तर के दौर में, तो वसीम अख्तर वो तो कहते रहे ना कि मैं बेख्तियार मेयर हूँ। नहीं, वो गाली नारा ये था गा, कि वोट अपनों को ही जाना चाहिए, हाँ, वोट अपनों को पहुंचा, लेकिन एक बेख्तियार मेयर हमारे सामने आए जो हम्म, कि कुछ नहीं डिलीवर कर सके। ये डिबेट एक अलग चीज है। मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ है। देखिए 40 साल का अहाता नहीं करते, 15 साल का करते हैं या 17 साल का करते हैं।
2007 से लगा लें, आपने जैसे तैसे अच्छाई की बुनियाद पर या बुराई की बुनियाद पर बहरहाल उनको सपोर्ट किया, जिनको आज आप आठ में। जिनको अच्छा आज अब आप मोर्द इल्जाम ठहरा रहे। अच्छा अब यहाँ एक चीज शायद बता, नहीं अहमद बता दूं ना, 8 में ये शहर ना आलमी तौर पे 4 खालिद भाई, इमर्जिंग सिटी में था। because of the person which name is जनरल परवेज मुशर्रफ, लेट, ठीक है। राइट? आपकी विल पे मुझे शक नहीं है। नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं ना कि हम गद्दारी के, हमने सर्टिफिकेट नहीं बांटे गद्दारी अभी के। भी आप नहीं समझी ना, मैं तो नहीं बोल रहा कि मुशर्रफ साहब या किस साहब और कौन साहब, एक हकीकत है, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको हटाने की बात, कि पहले ही कराची इमर्जिंग सिटी था जी या नहीं था? था 100%। अब कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में है। मेरा सवाल मुख्तलिफ था खालिद जी भाई। बताइए। देखिए, आप एक जीरक शख्सियत हैं, आपके लिए इससे पहले वाली गवर्नमेंट में लोगों ने ये कहा कि आप जैसे शाइस्ता लोग गवर्नमेंट में होने चाहिए। जिन गवर्नमेंट्स को आप सपोर्ट करते हैं, क्या ये आपकी मजबूरियां हैं? कौन या सी? पीटीआई को आपने सपोर्ट किया, 7-8 की आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को मैं 17 साल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर को हर दफा कटहरे में खड़ा करती हूँ कि सर आप क्या कर आपके रहे पास हैं? ऑप्शन है कि एमक्यू में इलेक्शन ना लड़े। That's not my prerogative, it's your prerogative, वैसे sir. पूछ रहा हूँ, वैसे I don't want to be, मैं तो चाहती थी कि आप बल्दियाती इलेक्शन का भी बायकॉट ना करते सर। दो बातें हैं। तो वैसे अगर मुझे इत्तेहाद करना हो तो डेमोक्रेट पार्टी से करूं, लेबर पार्टी से करूं या रिपब्लिकन पार्टी से करूं, किससे करना है? अगर आप बोलेंगे सारी जागीरदारों की जमात से आप जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ बात करते हैं और जागीरदारों की जमातों के साथ, तो फिर जब आप कहते हैं अवान में भी क्यों बैठते हैं आप लोग जहाँ जागीरदार बैठे रहते हैं? ठीक है, तो दुनिया अच्छा, उसके बाद हम भी अगर जागीरदारों की जमात हो जाते तो इल्ज़ाम लग सकता था। वो ये है कि 1988 में अगर हम बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत ना बनवाते तो जमहूरियत फारिग थी। तो फिर सहरा आपके सर गया ना। क्या ये सहरा, ये जितना मलबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये ताज आपने ही सजाया, इसका मकसद है। मैं इसीलिए मोहतात होता हूँ हर जगह इंटरव्यू देने में ना। ये तो लॉजिक की बात करें ना, कैसे सहरा डाल दिया आपने? हमारे सहरे में क्यों होता है? जो कर रहे हैं, जिनको हुकूमत करनी थी उन पर डालें। अजीब बात कर रही हैं आप पे सहरा होता है। जमहूरियत बचाने का सहरा हमें हुआ ना, कारकर्दगी तो उनके हाथ, उनको करनी थी। हम तो वफाक में नहीं शामिल हुए उनके साथ। कोई हमारा वजीर था क्या? नहीं। फिर तुम्हारी बात समझ के जवाब भी तो समझे ना। जमहूरियत की बका के ज़ामिन एमक्यूएम पाकिस्तान रही है। मैं क्यों परेशान होता हूं? मैं चाहता हूं कि बात तो समझे ना कोई मेरी। मैं ये बोल रहा, बोले आपके कचरा आपके सर आ जाएगा। मैं मदद करूं आपकी और जिम्मेदारी आपकी हो। मैंने तो आपको हुकूमत बनाने में मदद दी है ना। तो आप बोले इन्होंने तो नेक नियति से आपकी हुकूमत बनाई है, आपने बदनियती से हुकूमत चलाई है। या इसके अलावा भी कोई बात बनती है क्या जो मेरी गुफ्तगू क्या है? बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ तक आपकी बात। फिर आप क्यों करेंगे कचरा आपके ऊपर जाएगा? तो ये कचरा हमने वोट देके भेजा था वहां पे। हमारे शहरों से ये जीते। सवाल की जिसारत करूंगी इस ब्रेक के बाद। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। अगर जमहूरियत की ज़ामिन एमक्यूएम पाकिस्तान है, जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं, 88 नहीं कह रहा जी, मैं नहीं कह रहा ये। सर आप कह रहे हैं ना? नहीं कह रहा मैं। क्यों? चले आप जमानत, जमहूरियत की जमानत मैंने नहीं कहा ये लफ्ज़ ना, लेकिन आप बड़ा भारी लफ्ज़ है ना, मेरी गुफ्तगू से अलग हटके है, इसलिए मैंने टोका है। चलिए, अब कह रहे हैं कि 88 से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना बनती, और जाहिर है जो आज के मुहर्रिकात और हालात हैं और जिस जबर का बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान ने सामना किया है, इसकी नज़ीर भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो आज रवैया है एमक्यूएम का, इससे ये क्या हासिल कर लेंगे? क्योंकि शहर में तो इनकी नुमाइंदगी एमपीएस की सूरत में ऑपोजिशन में है, सिर्फ आवाज ही उठाएंगे या कोई और तदबीर लड़ाएंगे? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम ज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से। वफाकी वज़ीर हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, सरबराह हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। कुछ ज़रा मैं चीदा सवालात खालिद भाई आपसे और करना चाहूँगी।
इस वक्त जो पोजीशन है एमक्यूएम की और आपके तमाम ही वज़रा की, विफाक की सतह पे पहले मैं बात कर रही हूँ, हम मुझे रिकॉल हो रहा है कुछ पुराना वक्त। अब मैं ये 2008 में नहीं लेके जा रही, उसके इलेक्शंस के बाद नहीं लेके जा रही, मैं उसके 13 के बाद की भी बात कर रही हूँ, फिर मैं अभी उसके बाद की भी बात कर रही हूँ। एक लग रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर एक एक ग्रिप दोबारा महसूस हो रही है, हमेशा होगी लेकिन एक मर्तबा फिर वो एसेंस दिखाई दे रहा है, वो एग्रेशन दिखाई दे रहा है, वो परेशानी दिखाई देती है। यही तो परेशानी है, एग्रेशन एमक्यूएम को नजर आए तो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इससे बड़ी परेशानी और कौन सी है? व्हाट डू यू मीन खालिद मकबूल सिद्दीकी है? साहब? ये व्हाट डज परेशानी दैट नहीं है, मीन? यही तो इल्जाम है, एग्रेशन का तो इल्जाम है। सॉरी, मेरी आवाज बैठ रही है और हक की आवाज का मसला यही है, ये कमबख्त या तो बैठ जाती है या बैठा दी जाती है। आपकी बिठाई गई है या बैठ जाती है? अभी देखते हैं। चलिए, ये फरमाइए कि इस सूरत हाल में जबकि हम देख रहे हैं कि आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो कि बहुत तकलीफ का वक्त है, किसान है गुल प्लाजा के वो तमाम मुतासरीन जिनकी आज भी बाकियात नहीं मिली हैं, वो सड़क पर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ बहरहाल तवाना है, इस पर मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन आप हासिल क्या कीजिएगा इससे? क्योंकि सड़क की सियासत वैसे क्या हासिल करने आए हम लोग, कुछ मुझे तो नहीं बताइए। इल्म ना, इसीलिए मैं आपके आपको पास पता आई ही हूँ। नहीं एमक्यूएम क्या हासिल करने आई है? मुझे खुद भी नहीं पता। यानी कि नहीं पता कुछ। नहीं। आपको क्या लगता है कि आप इस शहर की एक नुमाइंदा हैं, एक शहरी हैं, जी। आपको क्या क्या एमक्यूएम को हासिल करना चाहिए? कम से कम यानी कि अपने लोगों की अगर आप एमएनए नहीं आप मैं बनना नहीं अरे चाहती। नहीं, आप अगर वजीर नहीं बन सकते, हाँ, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं हो सकते सही है। और आप कुछ नहीं कर सकते तो घर बैठ जाएं। नहीं, नहीं ना, नहीं। तो नहीं बैठ रहे हैं। और क्या हासिल करना है? आवाज तो उठानी है कम से कम। हुँ, कम से कम भी जो करना है वो आवाज उठाना है। सिर्फ आवाज तो नहीं उठा रहे, लेकिन आवाज तो नहीं उठा रहे, अदालतों में भी जा रहे हैं हाँ, ये और तो है। अदालतों से फैसले लेके आ रहे हैं। जी, जी, वो तो मुझे आप एक ऐसी रियासत के बारे में सोचें ना, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बड़ा वजाहत के साथ मौजूद हो, इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो। तो क्या जान देंगे यार, मुल्क से चले जाएंगे और आधी आधी जिंदगियां तो हमने गुजारी हैं एग्जाइल में। इतना बड़ा फैसला कर नहीं लेंगे? नहीं, और बताए ना, जीने के लिए और क्या करे, अपनी अपनी सारी जिंदगियां डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने इसी काम पे लगा दी है ना। अच्छा, ये बहुत ही शायद अजीब सवाल हो लेकिन मैं कर रही हूँ। पावर कॉरिडोर्स हम्म, आपको आपकी उनसे शनासाई भी है, हम्म। वो आपको जानते भी हैं, आपको पहचानते भी हैं और आपकी मानते भी होंगे। क्या आप समझते हैं आखिरी बात बड़ी मुश्किल कर दी आपने। हाँ, अच्छा मानते नहीं? नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। ये जो आपने मुझे बताया कि देखिए मैं डाउट इसलिए नहीं कर सकती खालिद भाई कि मैं इस शहर में रहती हूँ, मुझे हम्म, यहाँ की पल्स पता है, मैं एक आम शहरी हूँ हम्म, और उनके सवाल आप तक लेकर आई हूँ। जब इस जमात में डॉक्टर, इंजीनियर मौजूद हैं, मैंने कहा कि ज़हीन 3 लोग मौजूद हैं, हम्म, वो क्यों नहीं अपना मुकदमा आज तक मैं किसी एक चीज़ की बात नहीं करती। हम्म, आप इस शहर में कहते हैं, आपने कहा है, मैंने आपके मुँह से सुना कि सिविल वॉर होगी कराची में पानी के ऊपर, ठीक हो गया? हम्म। आप कहते हैं तालीम के मयार में बाकी 4 सूबे हटा दो और ये जो ज़ाहिर है प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, तीसरे नंबर पर आप खड़े हैं गुर्बत के मयार पे सिंध में। सर जब आप बात करते हैं पावर कॉरिडोर से, चाहे कॉफी के कप पे ही बात करते हो, सो डू यू हैव दैट परसेप्शन कि मैं ये बात कहूँ या इनसे करता हूँ, शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो कराची के लोगों को मिल जाए? देखिए 2018 में हम इलेक्शन हार गए थे, अच्छा, ठीक है, और 2022 में जीत गए। ठीक हो गया। तो हमारी तादाद के फर्क से क्या फर्क पड़ गया हमें? एमक्यूएम 1993 में असेंबली में थी नहीं, हुँ, एमक्यूएम क्या फर्क पड़ा? इसका मतलब एमक्यूएम की ताकत कहीं और है, हम तलाश कहीं और करते हैं, ठीक है। तो क्या मिला? एक यही होगा ना कि 20 साल 30 साल हमारी ज़िंदगियों से आ, हम तो वो तजर्बा लेके जो गुजारी ना जा सके वो ज़िंदगी गुजारी है। और ऐसे ही। हम तो कुछ भी खो के नहीं जा रहे हैं। और जहाँ तक कम से कम जहाँ पर हम ख़त्म करेंगे ना, या जहाँ पे हम ख़त्म होंगे, वहाँ से एक नई तहरीक शुरू हो रही होगी। हमसे ज़्यादा ज़हीन, हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा जज्बाती और हमसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग फिर कराची की सरबराही और रहनुमाई करेंगे। हम तो डरे, हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया तकरीबन। और एमक्यूएम को ख़त्म करने की कितनी कोशिश हुई है, ख़त्म हो गई क्या? और हाँ, असल कोशिश ये है कि एमक्यूएम रहे, लेकिन उस तरह ना रहे जिस तरह एमक्यूएम रहना चाहती है। एमक्यूएम
अवाम की जमात बन के रहना चाहे, खवास की जमात बन के रहना चाहे। एमक्यूएम में भी ऐसे शख्सी दावों का, यानी तंजीम की ताकत शख्सियात हों, ये नहीं हो पाया। शख्स लीडरों के तकसीम होने से एमक्यूएम तकसीम नहीं हुई। मसनूई क़यादतें एमक्यूएम पर हावी नहीं हो सकी। अरबों खरबों रुपए लगा लिए जिस काम पर, हमने 2 जुमलों में कर दिया 23 अगस्त 2016 में। बड़े महज़्ज़ब तरीके से, बड़े लीगल तरीके से, बड़े फितरी और कुदरती तरीके से, कि आज से एमक्यूएम पाकिस्तान से चलाई जाएगी। बस इतना मजबूत नैरेटिव था जो माजी, हाल, मुस्तकबिल सबका तयन कर रहा था। तो कबूल कर लिया गया क्या उसको? नहीं क्यों नहीं किया गया? जो पुरानी एमक्यूएम थी, जिसके 23 अगस्त से पहले वाली, जब हमने ये ऐलान किया उससे पहले वाली एमक्यूएम के पास तो उसका एक दफ्तर भी बंद नहीं था। ऐसा ही है, उसकी गाड़ियां, एम्बुलेंसेस सब दंदनाती फिर रही थी शहर। दुरुस्त है। तो फिर ये हमारे साथ ये सलूक क्यों हुआ है? इसके लिए दो तरह की ताकतें होती हैं, एक निज़ाम दुश्मन, एक अवाम दुश्मन। जो निज़ाम दुश्मन होते हैं ना, उन्हीं को अवाम दुश्मन करार दे दिया जाता है। तो फिर ये मीडिया भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग आते हैं जी, उन्होंने वो सारे दुख तकालीफ देखे होते हैं। दुरुस्त है। तो कहीं इस में भी जहाद का जज्बा होना चाहिए, सच बोलने का और सच के साथ खड़े होने का। तो क्या ले लेंगे, क्या लेना था जी? जो आज इस शहर में जो कुछ भी है और जितना कुछ भी है, उसी अदवार का, जब एमक्यूएम ना सिर्फ उसके पास मैंडेट था बल्कि इख्तियार भी था। इख्तियार पूरा तो कभी भी नहीं रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार 26 साल की उम्र में जब मेयर बने हैं, कोई मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं था, लेकिन था बहरहाल। तो वो चंद महीने में ना तजर्बेकार एमक्यूएम के ना तजर्बेकार नौजवान मेयर ने वर्ल्ड बैंक से पहला मास ट्रांजिट पूरे साउथ ईस्ट एशिया का मंजूर करवा लिया था। ठीक बात। तो बोलेंगे भाई क्यों नहीं लगा सके आप लोग? इसलिए कि इसके लिए सॉवरेन गारंटी देनी पड़ती है, और हमारी बदनसीबी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, उसने इसकी सॉवरेन गारंटी नहीं दी। किस शहर की नहीं दी? जो कि उस वक्त 75% पाकिस्तान के रेवेन्यू का देता था। दुनिया में भी आप पूछेंगे ना कौन सा शहर कर्जा अदा करने की सबसे बड़ी ताकत रखता है, तो शंघाई से ज्यादा कराची रखता है। कौन सा शहर है दुनिया का, जरा रिसर्च कीजिएगा, जो अपने 100 साल में या 70 साल में जिस एक शहर ने अपने मुल्क के लिए इतना किया हो जितना कि कराची ने किया। मुंबई ने, दिल्ली ने, शंघाई ने, न्यूयॉर्क ने, टोक्यो ने, किसने किया? तो कराची को वो कदर मिल सकी है जो मिलनी चाहिए। तो क्या एमक्यूएम ने लड़ी? एमक्यूएम के अलावा भी कोई लड़ा है क्या इसके लिए? सवाल तो एमक्यूएम से बनते ही नहीं है, सवाल सारे एमक्यूएम की जानिब से बनते हैं। पहला सवाल का जवाब तो यह है कि जाके आइंदा पूछिएगा कि आप जरा बताइए कि आप लोगों की जो हुकूमतें रही हैं इतने अरसे कराची में, आपने कराची को क्या दिया है? शाहराह भुट्टो? अच्छा, दो बातें हैं, करप्शन भी होती है ना, उसको कहते हैं, दुनिया में कई बार कह चुका हूँ, शायद ज़ाया हो जाए ये बात, उसको कहते हैं कि इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन हमारे मुल्क में डेवलपमेंट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ करप्शन। तो कोई तरक्याती काम होता है तो उसके पीछे भी ज़रूरत उसी करप्शन की होती है। तो बहरहाल, तो क्या बनाया है, कौन सा बड़ा काम हुआ है? ये जो 2-3 अदवार एमक्यूएम के रहे हैं, तो उन्हीं अदवार में बनी है ये सारी। ठीक है, आपका जवाब यहाँ पर, लेकिन मेरा सवाल फिर मैं तकरार से ये सवाल कर रही हूँ, जो करता धरता हैं, जिनके जो आपने कहा ना 22 अगस्त के बाद जो सफ़र हमने तय किया, 23 अगस्त के बाद जो सफ़र तय किया, वो एक मुश्किल सफ़र था और उस पर आप गामज़न हुए। आज उसके नताइज भी बहुत कहीं अच्छे या बुरे बहरहाल आपको मिल भी रहे हैं। उस सफ़र के इख्तियार करने से लेकर आज तक आपने कुछ हासिल नहीं किया इस ज़िम्न में कि आपने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों ने आपको वहां तक पहुंचाया, जिन्होंने आमादगी का इजहार किया आपके इस मुदब्बराना फैसले पर, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है क्या भाई तुम, आमादगी के ऑफिस बंद रहे? उसके बाद ही तो ऑफिस बंद हुए हैं सारे, उस फैसले के बाद।
जो फैसला कर लिया उसके बाद तो ऑफिस बंद रहे, साथी लापता हुए और सारी पाबंदियां लगी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, तो कोई भी तारीख तो और तसलसल का नाम है ना, डेट्स के साथ देखना चाहिए, टाइम्स के साथ देखना चाहिए। आपने मिनिस्टर इसका बनना जवाब नहीं दिया कि आप इसका क्या जवाब लेके जा रही हैं कि अब तक कराची में जो कुछ भी है या तो वो अंग्रेज बना के गए थे या हमने बनाया है। ठीक है, खालिद भाई, मेरे हाथ नहीं मैं तो मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, लेकिन जबान है जिससे हम सवाल करते हैं, कोशिश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं NICVD की मेरी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान मैं ये वाली बात करना नहीं चाह रहा था। NICVD दिखाते हैं वो, और वो दिखाते नहीं हैं दिखाते, मेरी सुने, NICVD दिखाते हैं, शाहराय भुट्टो आप दिखाने लगे हैं, शाहराय फैसल पर देखिए वो बताते हैं, मौजूदा मेयर आपके, वो भी आप इसी शहर के इसलिए आपके भी मेयर है, वो कहते हैं कि इतना जदीद सिस्टम हमने सोलर लगाया, कभी सोचा था आपने कि आपको कराची में ये सिस्टम मिलेगा? उससे बढ़कर सुनिए, कॉजवे का नया पुल उन्होंने आपके लिए तामीर कर दिया ताकि आप जन्नाटे से बढ़ते हुए जाइए और जन्नाटे से वापस आ जाइए। अब वो क्या ही कर लें आपके लिए, कैसे खुश होंगे आप कराची वाले? पहली बात तो ये NICVD बहुत पहले बनी थी, ठीक है, मैंने खुद वहाँ पर मैं पढ़ता भी रहा हूँ और वहाँ पर मैंने जॉब भी की है। ठीक, ये साइबर नैप दिखा रहे थे ना, जो बिलावल साहब बता रहे थे, दिखा रहे थे, तो जिसने लगाया था वो भी खड़े थे, परदेसी साहब। जिना को, NICVD को ये कराची के ताजिर बरादरी चला रही है, मुखैर हजरात चला रहे हैं, वहां से पैसे लग नहीं रहे, वहां से पैसे बन रहे हैं। ये मुकम्मल जवाब है। अच्छा, ठीक है, वो सारे आदाद व शुमार मैंने भी कहा था कि उन्होंने दिखाए हैं ना, मैंने सुने ही नहीं थे, लेकिन एक तो शहर चीख चीख के बता सकता है, तो किसी दिन हमें मौका मिलेगा। ये इत्तेफाक से ये हादसा हो गया, जी, तो हम अभी तो इस हादसे से निकले, तो इसका जवाब देने की ज़रूरत समझेंगे उस वक्त तो दे देंगे। चलिए, ये फरमाइए कि जो तरमीम की बात हो रही है, बिलखुसूस कौन सी तरमीम की? बलदियाती निज़ाम के अंदर जो आप कोई तरमीम आर्टिकल नहीं, 148, कोई तरमीम नहीं होनी है, अच्छा, इम्प्लीमेंट होना है भाई। तरमीम किसने बोला है? 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है कि उसको रोल बैक करने की बात की जा रही है, क्या ऐसा किसने है? किसने किसने की? एक लोगों के अंदर एक परसेप्शन है कि शायद MQM ऐसा चाहती है, क्या आप इस परसेप्शन को रद्द करते हैं? नहीं, MQM ने बड़ी वजाहत से कहा है कि हम तो उसको इम्प्लीमेंट करने को कहते हैं। 18वीं आईनी तरमीम को? जी, आर्टिकल 140A उसी में है। हुँ, ये इस जुर्म, शरीक जुर्म हम इसीलिए रहे हैं 18वीं तरमीम में कि वो हमारे बगैर भी मंजूर हो जाती, ठीक है। तो हमने 140 में A लगवाया है, हुँ, जिसका अब सुप्रीम कोर्ट से पूरा और फैसला आ जी, गया। जी, बिल्कुल। ये सवाल मुझसे करने का नहीं, पीपुल्स पार्टी से करने का है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है ना, और पीपुल्स पार्टी से करने का भी नहीं, बीबी मरियम से भी करने का है, सरफराज बुख्ती साहब से भी करने का है, सुहेल और आफरीदी। आफरीदी साहब से भी करने का है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है, तो आप पे बाउंड नहीं इम्प्लीमेंट करना। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो पहुँच है, आपका जो इख्तियार है, नहीं जी, क्या आप कहाँ समझ रही हैं आप, कहाँ तक पहुंचे? मेरा ख्याल है कि ऐवान तक है ना, जी, ऐवान में बात कर रहे हैं, अदालतों तक है, अदालतों में चले गए, और क्या चाह रहे हैं हम जिस लोग? प्राइम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये कहा कि बलदियाती निज़ाम बहरहाल होना चाहिए, ऐवान में पहली दफ़ा, हाँ। आपके बिल्कुल ही साथ थे और वो कह रहे थे, हम सुन रहे थे, हम्म, और डेस्क भी बज रहे थे उसके ऊपर, हाँ, तो हमें ऐसा तासुर मिला, गलत हो सकता है, हम्म। कि शायद अब ये हुआ ही चाहता है। क्यों आप बहुत वो आपने पूरा वो जर्नलिज्म पढ़ा होगा, पाकिस्तान की तारीख भी पढ़ी होगी, तो ऐसे तो कैसे वारदातें हो चुकी हैं पहले, कई बार कहा जा चुका है। देखिए, आप मुझसे ज़्यादा तारीख और सियासत जानते हैं, कौन सा ऐसा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो आप समझते हैं कि मिनोन यहाँ पर आपने तो नहीं उसको हो, तस्लीम भी किया और उसको लोगों ने अमल भी करना शुरू तो कर दिया? फिर ना जाएं सुप्रीम कोर्ट। नहीं, जाने से मना नहीं इस है। बात की तकरार ना करें, इस बात की तकरार ना करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। हुँ, फिर क्या करें आके? सियासत करें आके, सिर्फ बीच का रास्ता तलाश करें ताकि हमारी नौकरियां लगी रहें। आपको नहीं देखा MQM ने हर बार ऐवानों से इस्तीफा दिया है? हुँ, कम से कम मैंने तो दिया है, हर बार इससे भी दिया है, वजारतों से। हुँ। अब इस वजारत का इंतजार है, तो दिया है ना, ये तो किसी और ने नहीं किया है, तो सवाल बहुत सारे बनते नहीं MQM से जो किए जाते हैं। इस वक़्त जो हालात कराची के हैं, आपको हम्म। क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, अगर ज़ाहिर है अगले साल इलेक्शंस होने हैं बलदियाती, इसी निज़ाम में रहते हुए, जो अभी है, जिस शक्ल में भी है, एक और बायकॉट करेगी MQM, या आप को लगता है कि कुछ बेहतरी
मुतवक्के है? ऐसा तो फेक किस्म का जवाब नहीं दे सकता अंदाजे से, क्यों मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। अगर यही ये अभी आपने एक किसी ब्रिज की बात कर रही थी, जी, जी। किसका? शारे भुट्टो की पूछ रहे हैं आप या कॉज़वे वाले की पूछ रहे हैं? मैंने 2-3 कॉज़वे नाम वाले के लिए। बारे में मैंने सुना है जी। 50 कि लाख लोग बराह रास्त उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। 50 लाख लोग, ये लोग कहाँ से आएंगे 50 लाख लोग? इस्तीफा कराची के ही होंगे शायद। कराची के होंगे, तो हाँ। 50 लाख लोग अगर करेंगे तो उनका खानदान भी होगा, शहर में रहता होगा। हुँ। अगर 4 से ज़रब दे दें तो कितना बनता है? मेरा हिसाब कमज़ोर है। 2 करोड़ तो बनता है ना? तो सारा कराची उसमें से गुज़रता है क्या रोज़ाना? सारा कराची, आधा इसका कराची मतलब कोरंगी जो है, वो वही सिर्फ़ 2 करोड़ का है, हुँ। ठीक है? ज़रदारी साहब जब 2008 में सदर थे, हुँ, तो उन्होंने कराची की आबादी बड़ी ज़िम्मेदारी से 3 करोड़ बताई थी। ठीक है। अब शायद वो 4 करोड़ भी बताते। अच्छा, 4 करोड़ भी कोई वो समझदार आदमी है, अंदाज़ा है उनको शहर के में बहुत अरसे से वो रहे हैं कि इस शहर में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए तो गंदुम आती है, तो ये 2 करोड़ का तो हो नहीं सकता है। ज़रदारी साहब उस वक़्त कहते थे। हुँ, तो इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि जो पिछला सेंसस था जिसमें कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख आई थी, इसको 1 करोड़ 40 लाख कर दिया था आपने, पता है आपने? जी, ये तो मुझे अच्छा, तो ये अब 2 करोड़ कैसे हो गई? आबादी कराची की सबसे ज़्यादा पख्तून रहते हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा अफ़गानी रहते हैं, सबसे ज़्यादा ये रहते हैं, सबसे ज़्यादा वो रहते हैं, और इसी शहर की आबादी मुस्तकिल कम हो रही है। यहाँ की 100% तो बढ़ रही है और टंडो ठारों की 750% बढ़ रही है। ये सवाल है, कैसे बढ़ रही है? इतनी तो अगर फितरी तरीके से भी नहीं बढ़ सकती। और क्या अर्बनाइजेशन बढ़ी है या वो रूरलाइजेशन बढ़ी है इस शहर में, इस सूबे में? दुनिया में कहीं इतनी तेजी से अर्बनाइजेशन नहीं हुई जितनी कराची। खालिद भाई आप ज़रा मुझे थोड़ा-सा इजाज़त दीजिए, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। ज़रा उनसे गुफ्तगू हो रही है ज़ाहिर है बिलखुसूस कराची और सिंध और पाकिस्तान के हालात पर। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये तो देखें एक हकीकत पर मबनी बात है कि जब हम बहस करते हैं या सवालात उठाते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई दुनिया में हर जो मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी होता है वहाँ लोग माइग्रेशन करते हैं, आते हैं, बसते हैं, रोज़गार होते हैं। तो ठीक है, वो कहते हैं तो फिर कराची भी उसी तरह से है। आप तो अगर कराची को आप तो मेरी बात को उल्टी बात कर रही हैं ना, मैं ये इसीलिए परेशान होता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि कराची जब होता है तो कराची की आबादी क्यों नहीं बढ़ रही है? मुस्तकिल सकूनत पे सवाल है ना, मुस्तकिल सकूनत नहीं है वो कह रहे हैं। कुछ लोगों के तो मुस्तकिल फिर वोट बैंक कैसे चेंज हो रहा है? आपने अब मैं बोलूँगी तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा है। मैं जब गोठाबाद आप बन कोई रहे अच्छा सवाल करेंगी चाहे मेरे लिए कितने भी मुश्किल। गोठाबाद बने थे जिसके ऊपर पूरी तरह से इख्तियारात दिए गए, उनको लीगलाइज़ किया गया। आपने सवाल उठाया, आपसे मुराद आपकी तंज़ीम ने, आज भी उठा रहे हैं कि उनको बिजली भी मिलती है, पानी भी मिलता है, सड़कें भी वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सवाल तो ये है सिंपल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कि अगर ये हकीकतें हैं कराची की, तो फिर ये तस्लीम करके बैठना ज़रूरी है कि इन्हीं मसाइल के साथ एक कराचीइट ज़िंदा रहना है। और जो सियासी तंज़ीमें हैं, जो आप जैसी तंज़ीमें जो आवाज़ उठा रही हैं, वो अपने हिस्से का काम कर रही हैं, दैट्स ऑल इनफ। हम फेल हो जाएँगे, हमारे बात नहीं, कोई और। आप फेल तो नहीं हो रहे, आप तो आवाज़ उठा रहे हैं ना, आप कह रहे नहीं, हैं। नहीं, ठीक है, आवाज़ तो उठा ही रहे हैं ना। हाँ, तो असल बात ये है कि ये भी कोई सवाल नहीं किया आपने, वैसे मैं जवाब दे देता हूँ। ये सवाल तो टीवी का थोड़ी है, वैसे आपस में बैठ के करने का है। तो मैं भी आपसे तो वैसे ही नहीं, सवाल कर नहीं, रही नहीं, हूँ। नहीं, वैसे बोल रहा हूँ ना, मैं तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी बैठ जाती है ना कि वो लोग पूछते हैं आपने क्या फ़ुज़ूल किस्म के जवाबात दिए। तो असल बात ये है कि लोग तो नहीं समझते थे 80 में कि कराची वाले कभी एक आवाज़ पे जमा होंगे
अपनी शनाख्त के ऊपर लड़ेंगे, मुत्तहिद होंगे, उनका वोट बैंक एक सिमत में आ जाएगा। तो करके दिखाया ना हमने। हम तो एक काम करना आप पे इल्जाम है फॉर्म 47 का, मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं। यार देखिए, मैं कब की बात कर रहा हूँ, आप फॉर्म 47 मैं का उसकी अभी की बात भी तो करेंगे ना सर, उस वक्त की बात करेंगे, तो अभी हल तो में तो मुकम्मल आज की भी करेंगे तो ना। अभी तो मुकम्मल नहीं हुआ ना, ये अच्छा गुफ्तगू ही पूरी चले मुकम्मल आप नहीं हुई मुकम्मल है। कर लें, फिर भी बात ठीक है ना? करें। नहीं, ये तो यार ज्यादती वाली बात चले है आप मुकम्मल कि करें। मैं क्या कर रहा हूँ, आप बात ही नहीं समझ रही चल, हैं, मैं अब समझ पता रही नहीं हूँ कहाँ आपकी से आ बात। रही हैं। तो आप बोले फिर क्या होगा, जो आपका ये तो सवाल पूरा प्रॉपर नहीं है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये तो सवाल थोड़ी होता है कि फिर मैंने क्या फिर होगा। क्या होने का, आप अपनी बात नहीं मुकम्मल नहीं करें, फिर मैं अगला सवाल मैं कर लूँ। बताता हूँ ना, अब आप नाराज होके जाएंगी, मुझे भी पता है। मैं नहीं, मैं इसीलिए नाराज अवॉइड नहीं कर हुई। रहा था ना, नहीं, पहले भी मैं तजर्बा मेरा ये वाला था। नहीं, हम तो वो यही है कि हम तो एक काम करने आए थे, शनाख्त दिलाने, ठीक बात वो है। हमने दिला दी है। हम फेल हो ही नहीं सकते, पहली बात है। ठीक है, हमारे बाद किसी को आ जाना चाहिए था जो इस पे इम्प्लीमेंट कराता, इस पे ये करता। कोई नहीं आया तो हम ही मौजूद रहे। छोड़ के भी चले जाते तो सही बात नहीं थी। और हमें यकीन है, हमें हमसे लोग मायूस होंगे इस पूरे हालात से, तो वो समझेंगे ये काम ये नहीं करा सके तो हम कराएंगे। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि जितना भी कराची में और जैसा भी है सारा हमारे अदबार में, तो हम फेल कहां से हो गए भाई? हमने हमारे ही दौर में कराची दुनिया के इमर्जिंग सिटी में बना ना। ठीक है। तो कराची, इस सवाल तो किसी और से करने का है कि एमक्यूएम जब आई थी उसके बाद इख्तियार था, मैंडेट था, तो करके दिखा दिया उसने। ठीक है, चाहे मुशर्रफ साहब हो या ना हो। ठीक है, तो ये फिर दूसरा सवाल होता है, मुशर्रफ साहब की वजह से क्यों हुआ और जमहूरियत की वजह से क्यों नहीं हुआ? सवाल ये बनता है। पहली बात तो एमक्यूएम शनाख्त दिलाने आई थी, उसने दिला दी, हो गया। उसके बाद जितना कुछ भी है उसी के दौर में है। ठीक है, और अगर सारी एमक्यूएम को ख़त्म करने के लिए पूरे पाकिस्तान ने इत्तेहाद कर लिया हो फेल करने के लिए, तो एमक्यूएम फिर भी जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज इमरान खान साहब जेल में ना करें कि किसी वजह से पीटीआई को अवेलेबल ना हो, तो आपको क्या ख्याल है पीटीआई कितने अरसे सर्वाइव करेगी? लोग समझते कि नहीं कर पाएगी। हमारे बारे में भी ये कहते थे कि जिस दिन 22 अगस्त जैसा कोई दिन आया तो एमक्यूएम उसी दिन ही फारग हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 8वां साल है, ना सिर्फ जिंदा रहे, और 18 का इलेक्शन हमें ज़बरदस्ती हरा ना दिया जाता तो मुकम्मल तौर पे कामयाब थे। तो इसका मतलब है हमारा बयानिया हमारी शख्सियत से ज़्यादा बड़ा और तगड़ा था। इमरान खान साहब का बयानिया उनकी शख्सियत से छोटा है। सियासी जमातियों का बयानिया उनकी शख्सियत से बड़ा होना चाहिए, और हमने बड़ा रखा। हम शख्सियत के बजाय बयानिया के साथ खड़े हुए। ये और ये काम जो किसी ने नहीं करके दिखाया, हमने करके दिखाया है। 22-23 अगस्त भी हमने करके दिखाया है, और पाकिस्तान की सियासत को वो सब कुछ दे दिया है जो कोई भी नहीं दे सका है। उसूल दिए, इखलाक दिए, मिडिल क्लास की लीडरशिप दिए, और क्या चाहिए आपको? इसमें तो दो राय नहीं है, ये जो आखिरी इसके अलावा और कोई राय नहीं होती है। और देना क्या होता है उसके अलावा? देना क्या होता है? अच्छा, जितनी नौकरियां दी ना हमने दी अपने अखबार में, सही है। जितनी तरक्की हुई हमने की है। पानी के सारे बड़े मंसूबे एमक्यूएम के दौर के हैं, निकासी के सारे बड़े मंसूबे एमक्यूएम के दौर में हैं। ये 40 अरब का किसी को नजर नहीं आया। मैंने और अमीनुल हक जिस जमाने में वजीर थे, तो कराची में एक आईटी पार्क बना है, सही है। आज अभी तक नहीं आई है, लेकिन एमक्यूएम जब 18वीं तरमीम नहीं थी और यहाँ थी, उस वक्त भी यूनिवर्सिटी ने लाई थी। 8 यूनिवर्सिटी आ जाएंगी इख्तियार ना होने के बावजूद भी, तो एमक्यूएम तो नाकाम नहीं हो रही है। एमक्यूएम तो कर रही है, लेकिन इस शहर का जितना हक है इसलिए आवाज़ बुलंद कर रही है, इससे ज़्यादा वाला हक है। हम समझते हैं कि शहर अगर 70% या 60% देता है और सिंध के बजट का 97% देता है, तो उसका उससे कहीं ज़्यादा इख्तियार है। अच्छा खालिद भाई, अभी आप ये जो तस्करा फरमा रहे थे, मेरे जहन में सवाल आ रहा था, आप रद्द कर दीजिएगा अगर आप ना जवाब देना चाहें। इस वक्त जो सियासत एमक्यूएम कर रही है, ये मजबूरी की सियासत? क्योंकि देखिए, जो आपने डिलीवर करना था वो कर दिया, शनाख्त आपने दे दी, 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त का बड़ा फैसला किया, फिर क्या कर, और उसके बाद अपने आप को मनवाया बहैसियत बयानिया, जो आप कर रहे थे और जो आज भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो आपका वोटर सपोर्टर है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। चले, मैंने मान लिया 23 अगस्त के बाद से आज तक भी इंटैक्ट है, बावजूद इसके कि फॉर्म 47 का सिर्फ आप पर नहीं, बाकी मानदा जमातों पर भी इल्जाम है। क्या आप समझते हैं कि जो देखिए 2018 में हमें अगर हरवा दिया गया था, तो बाद में जितवा दिया गया, तो हमारा तो बैलेंस बराबर हुआ है ना, है।
तो इसमें परेशानी का सवाल हमसे नहीं बनता ये वाला। नहीं, मेरा सवाल ये था हम्म। कि क्या मजबूरी की सियासत है? क्योंकि ज़ाहिर है, क्योंकि आपकी गुफ्तगू में सारी जो मैंने नहीं चीज़ें नहीं, सुनी हैं, ये मजबूरी की सियासत का क्या मकसद होता है? मैं बताती हूँ आपको। हाँ। देखिए, आपके पास वो मैंडेट है कि आप ऑपोजिशन में हो सिंध में, वो आप भरपूर तरीके से कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। विफाक में आपके पास जो इख्तियारात जिस हद तक भी हैं, चाहे वो विफाकी वजीर की हैसियत से हैं, वो आप अपनी डिलीवरी करने की कोशिश करें। इससे आगे आपकी सियासत है नहीं। इस तरह से, इस तनाजुर में मैं सवाल कर रही हूँ कि आपके डिलीवरी करने की, जब अब जो ये टेन्योर है, इसमें आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि देखिए बल्दियात आपके पास है नहीं। तो मजबूरी क्यों होगी? अब असल टाइम तो ही शुरू हुआ है। अच्छा, जब नहीं मिल रहा है कराची को, तो लड़ने का टाइम तो अब शुरू हुआ है। ओके। तो मजबूरी किस बात की है? मजबूर हमने साबित किया कराची मजबूर नहीं है। आवाज उठा सकता है, लड़ सकता है, रोड पे आ सकता है। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। जिन्होंने बंद किया ना, सील किया, ये दरवाजे खोलेंगे। हमारे अच्छा, आप बगैर सिंध का पुरुमीद हैं। उम्मीद ना भी हो, कुदरत के अपने इन्हीं के पूरी उम्मीद की बात, मेरी उम्मीद से थोड़ी खुल जाएंगे सारे। जरूरत से खुलेंगे। और ज़रूरत कैसे नज़रअंदाज कर देंगे जब ये शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा हो? तो उसकी ज़रूरत को कैसे? उसको दूसरी तरह चलाने की कोशिश की, नहीं चला ना। What's as the political party have the option you have, जो सारे आयन और कानून में सबको पूरा करना है हमें। which means सारे जो आप बता रहे हैं। dialogue डायलॉग तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं तकरीबन। exhaust हो चुकी है। ठीक है ना? So no अच्छा, maintenance of all दूसरी that. बात है कि उसका जवाब यही है कि पहले जवाब देंगे कि आर्टिकल 140 से कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? उससे रिलेटेड है, जब आइन में था 140 से पूरा तकाजा था उसमें, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब आइन पाकिस्तान की सियासत में इर्रेलेवेंट है। इस पे बात होनी चाहिए। Lastly, एक और सियासी जमात है, वो जाहिर है आपकी राइवल पार्टी ही रही है हमेशा से, जमात इस्लामी। आपको लगता है कि कम ज्यादा, गलत सही, अपनी कोई उन्होंने एंटिटी बनाने की कोशिश की है शहर में और बन सकी है? नहीं, वो बहुत अरसे से, हमसे पहले से सियासत कर रहे हैं। ठीक है, उनका नारे हमसे ज़्यादा बड़े तगड़े थे, इस्लाम, पाकिस्तान, ये सब। तो बड़ी जय्यत उनकी लीडरशिप थी। तो उनकी जगह हम कैसे आ गए? वैसे पूछना चाह रहा हूँ। गली मोहल्ले में रहने वाले लड़के जिनका कोई नाम नहीं था, बड़ा नारा नहीं था, वो कैसे आ गए? अगर हमसे पहले दूध और शहद की नहरें बहती थी शहर में, और इतना 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 वो था, अमन था कि बकरी और शेर एक घाट पे पानी पी रहे थे, तो ये कमबख्त दहशतगर्द कहाँ से आ गए? जिनका नामो निशान नहीं था, कोई सियासी खानवादे से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, कोई सज्जादा नशीन नहीं थे, पेशेवर सियासतदान नहीं थे। तो ऐसा क्या उफ्तादा पड़ गया? शहर के लोग पागल हो गए थे अचानक? कोई बीमारी उफ्तादा पड़ गई थी? कोई बीमारी फैल गई थी कि गली कूचों के लड़कों को लाके ऐवानों में ना सिर्फ बैठाया, 14 साल से 40 साल, इतने बड़े बदमाश थे। इस शहर से कोई बदमाशी कर सकता है? एमकेएम की क्या औकात है इस शहर से बदमाशी करने की? बड़े बड़े आमिरों को उल्टा लटका दिया उसने। तो परसेप्शन पे थोड़ी सवाल किया। अच्छा, आखिरी बस अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ। परसेप्शन बुशरा जैदी जो केस था, उससे आज भी जब भी कोई खुदा ना खास्ता सान्या होता है, तो लोग मुतवज्जो करवाते हैं उस तरफ कि वो देखिए कि उसने कैसी शहर की काया पलटी। क्या आज वो पल्स एमकेएम में ही लोग महसूस करते हैं? असल बात यह है कि ये शहर तो बारूद के ढेर पे इस वक्त खड़ा है, और कोई भी चिंगारी उसको, इस शहर को पूरे पुराने दौर में ले जा सकती है। अच्छा, गनीमत समझे एमकेएम आज जिंदा है और मौजूद है, और यहाँ का मैंडेट भी रखती है। वरना एमकेएम, अगर आवाम मायूस हो गई तो एमकेएम के लोगों बहुत नुकसान में इसलिए नहीं रहेंगे कि उनका ये पेशा नहीं है सियासत। इतना ही नुकसान होगा कि मैं 20 साल बाद दोबारा अपनी कोई क्लिनिक खोल के बैठा हूँगा, 20 साल का नुकसान होगा। तो फिर वो किस नारे के साथ आएंगे, किसी को नहीं पता है। तो और ये शहर बारूद के ढेर पे है, तो ये आम शहर नहीं जी, ये वाहिद बंदरगाह है। जब हम कहते हैं ना कि ये 70% देता है, तो बड़ी बेशर्मी से लोग कहते हैं जी पूरे पाकिस्तान के ऑफिसेज यहाँ पर हैं। तो क्यों है ऑफिसेज यहाँ पर भाई? इसलिए ना कि पोर्ट है ये कौन सी बात हुई? न्यूयॉर्क से कोई कहता होगा, जब न्यूयॉर्क कहता होगा कि हम इतना देते हैं कि जी आप तो पोर्ट है इसलिए यहाँ तो हमारे ऑफिसेज खुले हैं। आपकी ज़रूरत है तो खुले हैं ना भाई। आपने कोई इनायत के तौर पे खोले हुए हैं, कोई कराची की मदद करने के लिए पूरे पाकिस्तान ने दफातर खोले हुए हैं जो टैक्स दे रहे हैं। और सच्ची बात है, पूरा पाकिस्तान यह रहता है टैक्स कराची वाले ही देते हैं। सूबों के लिए
आप क्या राय रखते हैं, क्या? सूबों के लिए हमारी वही राय है जो भुट्टो साहब रखते थे और वो और जो उन्होंने आइन में दर्ज किया था ठीक है। कि ज़रूरत पड़ने पे पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सूबे हों। ज़रूरत का मसला क्या है, क्या ज़रूरत कि भाई जब 2.5 करोड़ का पाकिस्तान था, ये मगरबी पाकिस्तान जब जो आज पूरा पाकिस्तान है, तो उसकी आबादी 2.5 करोड़ थी, आज 25 करोड़ है। तो सूबे कोई मुल्क थोड़ी है जिनकी तकसीम पर आप उसको गद्दारी और कहा है। ये सूबों की तकसीम को गद्दारी करार देने से बड़ी गद्दारी कोई नहीं है। हम्म, सिंधु देश नहीं बन सकता, हम कह रहे हैं, हम्म, ठीक है। और ये सूबा सिंध है और ये डिस्ट्रिक्ट, ये सूबा पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। ये डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। जब डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न आबादी के साथ साथ बढ़ते रहे हैं तो सूबों को बढ़ना चाहिए। अंग्रेज़ों के बनाए हुए सूबों को तब्दील, वो सूबे जो लिसानी बुनियाद पे बनाए हैं, उनको कायम रखना पाकिस्तान की मजबूरी है या आलमी ताकतों की मजबूरी है? डिबेट हो रही है इस पे? मुझे नहीं पता, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। ओके, बन जाएंगे मुस्तकबिल करीब में, आपको लगते हैं आसार? क्योंकि जाहिर है बढ़ती आबादी, ज़रूरियात, हालात। ये कराची जो है, भाई पाकिस्तान की तारीख तो सन 1947 से होगी ना, 5,000 साल से थोड़ी होगी। सही है। तो 5,000 साल, ये 7,000 साल से दमिश्क के बारे में तो बात कर सकते हैं। वो तकरीबन 7,000 साल से अभी तक कायम है। जिसकी ज़बान अरबी थी तो अभी तक है, थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ। आज मौजूदाड़ों की ज़बान तो हमारा कोई भी भाई यहाँ सिंध का भी नहीं पढ़ के बता सकता, और ये भी नहीं बता सकता जिनके आगे शाह लगे हुआ है या बलोच लगा हुआ है, उसको मौजूदाड़ों तारीख से क्या ताल्लुक़ है। अच्छा, बहरहाल, तो सूबे तो बनने चाहिए, बन सकते हैं, नहीं बन सकते जब तक पाकिस्तान नहीं बताएगा कि मजबूरी क्या है इन सूबों, मज़ीद सूबे बनाने की। तो मैं कोई खालिद भाई, इसमें तकरार से एक चीज़ आती है, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगी। देखिए, मजबूरियां तो खड़ी हुई हैं सामने दरवाजे पर, हालात भी ऐसे ही हैं। क्या क्या मजबूरी है? देखिए, वसाइल की तकसीम का सबसे बड़ा मसला है। आप जब मुझे कहते हैं कि पानी, आप, ये मुझे भी पता है कि आप पानी भी हमें मैसर आ रहा, बिजली हमें पूरी नहीं पड़ रही। अब जितने नफूस हैं कराची के, चले 2.5-3 करोड़, जितनी भी आपने सेंसस में हमें नंबर दे दिए, उस हिसाब से भी पूरा शहर जो है इस वक्त फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा और आगे भी नहीं होगा। तो ये आपकी बात को आप अपनी बात, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना मैं चाह रही पूछना चाह रही हैं। हूँ, क्या आज आपको नहीं लगता हालात तो खड़े हुए हैं ना सामने, सूबे तो बनने चाहिए, मैं भी इसमें तो क्या, दो राय है ही नहीं। मैं भी, हम भी मैं क्या। इसलिए पूछ रही हूँ, पावर कॉरिडोर्स के लोग बात कर रहे हैं अगर, क्योंकि हमने देखा शहर में सेमिनार्स हो रहे हैं, पंजाब से लोग आकर यहाँ बात करते हैं और फिर उस पर भी काफी चेमागुइयां हुई बहरहाल। हाँ, लेकिन आप लोगों ने एज पर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तो डिमांड ही नहीं करते सूबे की, ये तो कभी इन्होंने बात ही नहीं की कि सूबा बनना चाहिए। मम्मा ये इनसे बोले नहीं, 2 लाख के मजमे में एमक्यूएम ने पूरी करारदाद पेश की है, तो फिर नाराज क्यों हो रहे हैं एमक्यूएम? फिर गद्दारी के इल्जाम क्यों मिल रहे हैं कि सिंध के दुश्मन है, सूबे की बात कर रहे हैं? हम्म, ये कब कह दिया उन्होंने कि इन्होंने सूबे की बात ही नहीं करते हैं? पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में वो कहते रहे इन नहीं, चीजों को। वो बात सुनेंगी या आप हमारी बात सुनेंगी? हम तो सभी की सुन रहे हैं नहीं खालिद तो भाई, आप मेरे से हम तो मुझसे, आपकी भी सुन रहे नहीं हैं तो आप और उनकी भी सुन रहे हैं। मुझसे बात कर रही, तो आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त आपकी जमात किन और महाजों पर टकरा रही है, हाँ, और कितने महाजों पर टकरा रही है जमात MQM पाकिस्तान? मसला आपके कई महाज है ना, सियासी महाज है, फिर आपने जमहूरियत को भी बचाना है, आपने अवाम को भी डिलीवर ये करना तीनों है। तीनों सियासत से ताल्लुक रखते हैं ना। हाँ, तो आप डटे हुए हैं? तो आप डटे हुए ही हैं, जभी तो आपको ये आपके हिस्से में। गर्मा गर्मी, सरगर्मी और हाँ, गर्मी वाले शहर में हाँ। ये सारी तमन्नाई और एनर्जी हमारी वजह से ही है। MQM हुकूमत का हिस्सा रहेगी इंशाल्लाह। ये तो हुकूमत पे डिपेंड करता है। और हुकूमत ऐसा क्या करे कि आपकी डिपेंडेंसी कायम रहे? ये कि कराची को, और जहाँ जो हमारा, सिर्फ हमारा ही नहीं, हम्म, पूरे पाकिस्तान में जिसका जितना हक बनता है और जितना मैंडेट है, जमहूरियत का तकाजा है जिसके पास जिस जगह पर जितना मैंडेट हो उतना इख्तियार होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सिंध का आप सेंसस सही करवा दें, बिल्कुल गैर जानिबदार क़ुव्वतों के ज़रिए, फिर उसी सेंसस की बुनियाद पर आप डिलिमिटेशन करा दें, वोटर लिस्ट बना दें,
सूबे का मुतालबा शिफ्ट हो जाएगा अर्बन से रूरल। मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जब उनसे पूछी जाती है तो वो हमें तो गिनवाते हैं और ज़ाहिर वही सवाल हमारा होता भी है। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह ये कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि शहर में इतनी ही सारी चीज़ें बेहतर हैं तो फिर ज़ाहिर है जवाब भी उन्हीं का है। लेकिन क्या एमक्यूएम पाकिस्तान जिस तवाना आवाज़ के साथ उभरी है, एक मरतबा फिर अपना केस लड़ रही है, मुकदमा लड़ रही है शहर के लोगों के लिए, क्या आप समझते हैं कि एमक्यूएम को मजीद हुकूमत का साथ देना चाहिए या फिर आवाम की तरफ रुजू करना चाहिए आज के हालात में? प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।